रात के 9 बजे थे और रेडियो स्टूडियो के बाहर रेड लाइट जल रही थी। ऑन एआईआर। अनाया शर्मा मिक के सामने बैठी थी, पर आज उसकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो रोज होता था। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनाया शर्मा और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक, उसने कहा, लेकिन उसका दिल अजीब सा बेचैन था। उसकी उंगलियां मिक स्टैंड को जोर से पकड़े हुए थी, जैसे खुद को संभल रही हो। स्क्रीन पर प्रोड्यूसर का मैसेज फ्लैश हुआ। स्पेशल गेस्ट का नाम रिवील करना था। अनाया ने गहरी सांस ली और कहा, कल हमारे शो में एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। एक ऐसा इंसान जिन्होंने जीरो से एम्पायर खड़ा किया। आरव मल्होत्रा। नाम निकालते ही जैसे वक्त रुक गया। मिक बैंड होते ही अनाया ने हेडफोन्स उतार दिए। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से पूछा, ये वही आरव है ना? प्रोड्यूसर हंसा और बोला, और कौन सा? दे आरव मल्होत्रा। अनाया के होठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। अगर उसे पहले पता होता तो वो कभी हाँ नहीं कहती। उसका दिमाग 10 साल पीछे चला गया। कॉलेज की कैंटीन, बारिश की बूंदें और आरव जो उसके लिए कॉफी लेकर खड़ा था। अगर तुम आरजे बन गई ना, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा था, तो मैं रोज तुम्हारी आवाज सुनूंगा, चाहे दुनिया के किसी कोने में हूं। अनाया हंसी थी और बोली थी, और तुम तो बड़े आदमी बनने वाले हो। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, बड़े आदमी नहीं, बस तुम्हारे साथ। उस दिन अनाया को लगा था कि यह प्यार कभी खत्म नहीं होगा, पर कुछ प्यार बिना वार्निंग के, बिना वाजा के अचानक खत्म हो जाते हैं। अगला दिन आ गया। स्टूडियो का ग्लास डोर खुला और आरव मल्होत्रा अंदर आया। ब्लैक सूट, कॉन्फिडेंट वॉक और आंखों में एक अलग सा गहरापन। वो 10 साल में बदल गया था। चेहरे पर सक्सेस था, पर आंखों में दाढ़ छुपा हुआ। अनाया ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। प्रोफेशनल टोन में उसने कहा, वेलकम टू दिल से दिल तक। आरव ने सिर्फ थैंक यू कहा, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही अनाया के हाथ से पेन गिर गया। वही आवाज जो कभी रात भर यूज फोन पर सुलाया करती थी। इंटरव्यू शुरू हुआ। अनाया ने पूछा, लोग कहते हैं आप काफी प्राइवेट पर्सन हैं, आज यहां आने की वजह? आरव की आंखें ग्लास के उस पार अनाया पर टिक गई और उसने कहा, शायद कुछ अधूरी बातें पूरी करने का वक्त आ गया है। अनाया का गला सूख गया। जैसे? उसने पूछा। आरव मिक की तरफ थोड़ा झुका और धीमी आवाज में बोला, जैसे बिना वजह छोड़कर चला जाना। स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। यह स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। अनाया ने हेडफोन्स उतारे। आंखों में आंसू थे, पर आवाज में गुस्सा। शो यहीं खत्म होता है, कहकर उसने मिक बैंड कर दिया और जाने लगी। तभी पीछे से आरव की आवाज आई, अनाया, तुमने शादी कर ली। अनाया के कदम वही जम गए। उसने पालत कर कहा, यह सवाल पूछने का हक तुमने 10 साल पहले खो दिया था। आरव के चेहरे पर दर्द साफ था। मैं मजबूर था, उसने कहा। अनाया हंस पड़ी, पर आंसू बह रहे थे। यह लाइन मैं 10 साल से सुन रही हूं, पर आज तक समझ नहीं पाई। वो जाने लगी। तब आरव ने कहा, तुम्हें नहीं पता तुम्हें छोड़कर जाने के बाद मेरी जिंदगी में क्या हुआ। अनाया रुक गई। पहली बार 10 साल बाद उसने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ था आरव? आरव की आंखें भर आई, पर जवाब अभी बाकी था। अनाया का सवाल हवा में लटक रहा था। क्या हुआ था आरव? और उसके बाद स्टूडियो के कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आरव ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, जैसे शब्दों को चुन रहा हो। फिर उसने सिर झुकाया और धीमे से बोला, यह बात यहां नहीं हो सकती। अनाया ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, 10 साल पहले भी यही कहा था तुमने। वह मुड़कर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई, लेकिन इस बार आरव ने उसका हाथ नहीं, उसकी आवाज पकड़ी। कल शाम एक कॉफी, सिर्फ बात करने के लिए। अनाया ने पलटकर देखा। उसके मन में गुस्सा था, दर्द था, लेकिन साथ ही एक सवाल भी, जो 10 साल से उसके सीने में अटका हुआ था। आखिरी बार, उसने कहा, सिर्फ सच सुनने के लिए। शाम को कैफे में बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉलेज के दिनों में होती थी। अनाया खिड़की के पास बैठी थी। हाथों में कॉफी का कप था, लेकिन ध्यान बाहर गिरती बूंदों पर था। आरव सामने बैठा था, मगर दोनों के बीच 10 साल की दूरी थी। तुम अचानक क्यों चले गए थे? अनाया ने सीधे पूछ लिया। आरव ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं कमजोर पड़ गया था, उसने कहा। अनाया हंसी। तुम और कमजोर? आरव ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे पिता पर एक बड़े घोटाले का इल्जाम लगा था। पुलिस, मीडिया, सब पीछे पड़ गए थे। मुझे चेतावनी मिली थी, अगर मैं चुपचाप शहर छोड़कर नहीं गया
तो तुम्हें भी घसीट लिया जाएगा। अनाया का दिल जोर से धड़क उठा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आरव ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा। क्योंकि मैं तुम्हें उस अंधेरे से दूर रखना चाहता था। अनाया चुप हो गई, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। और फिर? उसने पूछा। आरव बोला, मैं शहर छोड़कर चला गया। केस लंबा चला, सब कुछ टूट गया। जब सब ठीक हुआ तब वापस आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। अनाया ने कॉफी का कप टेबल पर रख दिया। 10 साल आरव, तुम्हें लगता है इतना सा स्पष्टीकरण काफी है? आरव कुछ कह नहीं पाया। खामोशी के बीच कैफे का दरवाजा खुला और एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ अंदर आया। उसकी हंसी सुनकर अनाया का चेहरा बदल गया। आरव ने नोटिस किया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। अनाया ने जल्दी से अपनी भावनाएं छिपा लीं। हाँ, उसने कहा, बस यादें। घर लौटकर अनाया ने दरवाजा बंद किया और सीधे बेडरूम में चली गई। अलमारी के नीचे रखा एक पुराना बॉक्स उसने बाहर निकाला। उस बॉक्स में एक छोटी सी डायरी, कुछ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स और एक तस्वीर थी। एक छोटा सा हाथ जो उसकी उंगली पकड़े हुए था। अनाया ने आंखें बंद कर लीं। अभी नहीं, उसने खुद से कहा, अभी नहीं। दूसरी तरफ आरव अपने फ्लैट में खिड़की के पास खड़ा था। उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। तुम वापस आ गए हो? गलत किया। आरव का चेहरा सख्त हो गया। अब भी पीछा नहीं छोड़ा, उसने धीमे से कहा। उसने फोन बंद किया, लेकिन उसे पता था अतीत दोबारा जिंदा हो रहा है। रात के सन्नाटे में अनाया का फोन बजा। अनजान नंबर। उसने हिचकिचाया, फिर कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। अनाया शर्मा, कुछ राज सोते ही अच्छे लगते हैं, उन्हें जगाया मत करो। कॉल कट हो गई। अनाया का हाथ कांप गया। उसने खिड़की से बाहर देखा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसी पल उसके फोन पर आरव का मैसेज आया। तुम ठीक हो ना? मुझे लगता है हम दोनों का अतीत वापस आ रहा है। अनाया ने स्क्रीन देखी और फिर धीरे से अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, इस अतीत का सबसे बड़ा सच तुम अभी नहीं जानते आरव। रात भर अनाया को नींद नहीं आई। अनजान कॉलर की आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई उसे चेतावनी नहीं बल्कि धमकी दे रहा हो। सुबह उठकर उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन आंखों के नीचे की थकान सब कुछ बयां कर रही थी। रेडियो स्टेशन पहुंचते ही प्रोड्यूसर ने उत्साहित होते हुए बताया कि कल के एपिसोड के बाद शो की टीआरपी बढ़ गई है और मैनेजमेंट चाहता है कि आरव मल्होत्रा का इंटरव्यू जारी रखा जाए। अनाया का दिल जोर से धड़क उठा। वह मना करना चाहती थी, लेकिन पेशेवर मजबूरी ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। वह नहीं जानती थी कि आरव के करीब जाना सिर्फ यादों को ही नहीं, खतरों को भी वापस बुला रहा है। दूसरी तरफ आरव अपने ऑफिस में बैठा था, लेकिन उसका दिमाग काम में नहीं लग रहा था। कल रात आया संदेश उसे बेचैन कर रहा था। उसने अपने पुराने इन्वेस्टिगेटर कबीर को फोन किया। मुझे लगता है वे लोग फिर से सक्रिय हो गए हैं, आरव ने कहा। कबीर ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, अगर ऐसा है तो सिर्फ तुम ही नहीं, तुमसे जुड़े हर इंसान खतरे में है। आरव की आंखों के सामने अनाया का चेहरा उभर आया। उसने फोन बंद किया और एक फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वह अनाया को अंधेरे में नहीं रखेगा। शाम को स्टूडियो के बाहर अनाया अकेली खड़ी थी। तभी एक काली कार धीरे से आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और आरव की आवाज आई, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अनाया ने पहले मना किया, लेकिन दिल के किसी कोने में डर था, इसलिए वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर खामोशी रही। फिर आरव ने धीरे से कहा, कल रात मुझे भी एक चेतावनी मिली थी। अनाया का दिल डूब गया। तुम्हें भी? उसने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोग चाहते हैं कि हम फिर से अलग हो जाएं। अनाया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, शायद उन्हें पता नहीं कि हम पहले ही टूट चुके हैं। गाड़ी अनाया के घर के सामने रुकी। जैसे ही वह उतरने लगी, उसके फोन पर एक संदेश आया, एक तस्वीर। अनाया की सांस अटक गई। तस्वीर में वह और आरव कैफे में साथ बैठे हुए थे। नीचे लिखा था, अगली बार तस्वीर किसी और के साथ होगी। अनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। आरव ने संदेश देखते ही गुस्से को दबाते हुए कहा, ये हद पार कर रहे हैं। अनाया ने धीमी आवाज में कहा, आरव, अगर मेरी वजह से तुम फिर से फंस गए हो तो हम मिलना बंद कर देते हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा और पहली बार सख्त लहजे में बोला, नहीं, इस बार मैं भागूंगा नहीं। रात को अनाया अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने वही पुराना बॉक्स खुला हुआ था। उसने डायरी का एक पन्ना पलटा, जिस पर लिखा था, आज उसे बताना था पर मैं डर गई। अनाया ने आंसू पोंछे और बॉक्स बंद कर दिया।
उसी पल बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुला। मम्मा, एक नन्ही सी आवाज आई। अनाया तुरंत मुस्कुराई और बच्चे को गोद में उठा लिया। क्या हुआ आरुष? बच्चा उसके सीने से लगकर बोला। आज फिर बुरा सपना आया। अनाया ने उसे सीने से लगाते हुए कहा। मम्मा हूं ना। बाहर खिड़की के पास अंधेरे में एक साया हिला। किसी ने चुपचाप घर को देखा और अपने फोन पर टाइप किया। सच का वक्त पास आ रहा है। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन अनाया का मन अब भी रात के अंधेरे में उलझा हुआ था। आरुष उसके पास सो रहा था, उसका छोटा सा हाथ अनाया की उंगली पकड़े हुए, जैसे डर हो कि कहीं उसकी मां दूर न चली जाए। अनाया ने उसके बाल सहलाए और खुद से वादा किया कि अब वह किसी भी हाल में उसे खतरे के पास नहीं आने देगी। ऑफिस जाने से पहले उसने आरुष को स्कूल के लिए तैयार किया और जब बस आई तब तक उसकी नजर बार बार सड़क के उस कोने पर जाती रही जहां पिछली रात उसे किसी के होने का एहसास हुआ था। दिल के भीतर एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। रेडियो स्टेशन पहुंचते ही अनाया को पता चला कि आज का शो लाइव नहीं बल्कि प्री रिकॉर्डेड होगा और गेस्ट फिर से आरव ही है। उसका दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। स्टूडियो में दाखिल होते ही उसकी नजर आरव पर पड़ी, जो असामान्य रूप से तनाव में लग रहा था। तुम ठीक हो? अनाया ने पूछा। आरव ने धीमे स्वर में कहा, कल रात किसी ने तुम्हारे घर के पास निगरानी की थी। अनाया का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें कैसे पता? आरव ने अपना फोन उसके सामने रखा। एक धुंधली सी तस्वीर जिसमें एक आदमी खिड़की के पास खड़ा दिख रहा था। ये लोग सिर्फ मुझे चेतावनी नहीं दे रहे, तुम तक पहुंच चुके हैं, आरव ने कहा। अनाया के दिमाग में सबसे पहले आरुष का ख्याल आया। उसकी आवाज कांप उठी। अगर उसे कुछ हो गया तो। रिकॉर्डिंग शुरू हुई, लेकिन दोनों का ध्यान कहीं और ही था। शो के बीच आरव ने अचानक कहा, कभी कभी हम अपने अतीत से भागते हैं, लेकिन वह हमें ढूंढ ही लेता है। यह पंक्ति श्रोताओं के लिए कम और उन दोनों के लिए ज्यादा थी। शो खत्म होते ही आरव ने फैसला सुना दिया, तुम और आरुष कुछ दिनों के लिए मेरे फार्म हाउस पर शिफ्ट हो जाओ। अनाया ने तुरंत मना कर दिया। मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर से अराजकता नहीं लाना चाहती। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, अराजकता पहले ही आ चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं आंखें बंद नहीं करूंगा। उसकी आंखों में वही पुराना आरव था, संरक्षक, जिद्दी। शाम को अनाया स्कूल से आरुष को लेने पहुंची, लेकिन गेट पर पहुंचते ही उसका दिल बैठ गया। आरुष वहां नहीं था। शिक्षिका ने घबराते हुए कहा, आपके पति आए थे, बच्चे को ले गए। अनाया के कानों में जैसे शोर मच गया। मैं सिंगल मदर हूं, वह चिल्लाई। मेरा कोई पति नहीं है। शिक्षिका का चेहरा उतर गया। उसी पल अनाया का फोन बजा। अनजान नंबर। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। बच्चा सुरक्षित है, वही भारी आवाज बोली, लेकिन अगर तुम सच छुपाए रखोगी तो ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रहेगा। कॉल कट हो गई। अनाया जमीन पर बैठ गई। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अगले ही पल आरव वहां पहुंच गया, जैसे उसे पहले से सब पता हो। अनाया ने रोते हुए कहा, उन्होंने आरुष को ले लिया। आरव ने उसके कंधे थामे और कहा, मैं हूं, कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। उसने फोन निकाला और कबीर को कॉल किया। इमरजेंसी है, बच्चा किडनैप हो गया है। अनाया ने आरव को देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था जिसे वह अब और नहीं दबा सकती थी। अगर आरुष को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आरव ने बिना एक पल सोचे कहा, और अगर मैं उसे वापस ले आया तो क्या तुम मुझे सच बताओगी? अनाया चुप हो गई। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। सुबह की रोशनी धीरे धीरे अनाया के कमरे में फैल रही थी, लेकिन उसके मन के अंधेरे को एक भी किरण नहीं तोड़ पा रही थी। आरुष अब तक वापस नहीं आया था और हर फोन की रिंगटोन उसके लिए किसी चेतावनी की घंटी जैसी बन गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरा शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था। आरव ने तुरंत कबीर से संपर्क किया और दोनों ने एक आपात योजना तैयार की। यह सिर्फ किसी का शौक या चेतावनी नहीं है, आरव ने कहा। यह एक संदेश है और मैं समझ गया हूं कि यह हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है। हम समय के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इस बार मैं किसी को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। अनाया का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय भी था। तो फिर बताओ, क्या करना है? उसने पूछा। आरव ने धीमे से सिर हिलाया। तुम बस मेरे साथ रहो। अगर सच है तो मुझे सब कुछ बताना होगा। रास्ते भर दोनों सुराग जोड़ते जा रहे थे। आरव ने आरुष की स्कूल बस का जीपीएस और सीसीटीवी फुटेज चेक किया। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि बस का पीछा एक अनजान वैन कर रही थी।
और फिर अचानक आरुष गायब हो गया। अनाया का दिल बैठ गया। ये लोग पूरी तरह तैयार हैं और हम पीछे हैं, आरव ने कहा। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को मजबूती से संभाला। 10 साल बाद फिर से मेरी जिंदगी में झांकने वाले लोग लौट आए हैं, उसने मन ही मन सोचा। आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम सुरक्षित हो, मैं हूं ना। उसके स्पर्श में इतना सुकून था कि अनाया का डर कुछ कम हुआ, लेकिन तनाव अब भी दोनों के मन में मौजूद था। वेयर हाउस का पता मिलते ही आरव ने अनाया से कार में रुकने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मुझे साथ जाना है, उसने कहा। आंखों में डर भी था और हिम्मत भी। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि हमारा अतीत सच में लौट आया है। अगर कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अनाया ने बस चुपचाप सिर हिला दिया। कार पार्क से वेयर हाउस तक का रास्ता अंधेरा और जर्जर था। कबीर रेडियो पर उनके संपर्क में था। सावधानी से अंदर जाओ, किसी भी जाल का ध्यान रखना, छायाओं में हमलावर हो सकते हैं, उसकी आवाज गूंजी। वेयर हाउस का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर घना अंधेरा था। आरव ने टॉर्च जलाई और सावधानी से आगे बढ़ा। तभी एक कोने में आरुष का छोटा सा हाथ दिखाई दिया। मम्मा, बच्चे की डरी हुई आवाज गूंजी। अनाया के आंसू बह निकले। उसी पल एक साया हिला और एक लंबा आदमी अंधेरे कोने से बाहर आया। उसकी आवाज भारी और खतरनाक थी। सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आओगी। आरव तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। एक भी कदम मत बढ़ाना, वरना सबको नुकसान होगा। साया हंसा। अब तुम्हें सब सच समझ आएगा और फिर शायद मजा भी आए। आरव का गुस्सा बढ़ गया। तुमने बहुत सोच समझकर योजना बनाई है और हमारे जज्बातों से खेला है, उसने कहा। अनाया पीछे खड़ी आरुष को कसकर पकड़े हुए थी। बच्चा रोते हुए बस मम्मा कहे जा रहा था। वेयर हाउस में चारों तरफ छायाएं और लकड़ी के बक्से थे, जिससे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने रेडियो पर कहा, हम अंदर हैं, 2 सुरक्षित पॉइंट पहचानो। अनाया का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे पता था इस वक्त आरव ही उसकी और आरुष की एकमात्र उम्मीद है। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी हर चाल सोच समझकर उठाई गई थी। आरव ने टॉर्च की रोशनी सीधे उस पर डाली। पहली बार उसका आधा चेहरा दिखा, मास्क के पीछे छुपा हुआ। तुम्हें पता चलेगा अनाया, साय ने कहा, कि हमने तुम्हारी जिंदगी पहले भी क्यों बर्बाद की थी। तुम्हारा अतीत तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अनाया के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे पूरा सच बता दो, आरव, अभी, उसने लगभग फुसफुसाकर कहा। आरव ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखा। सब कुछ अभी तुम्हें पता चलेगा, लेकिन पहले बच्चे को सुरक्षित करना जरूरी है। साया ने हाथ में एक लोहे की रॉड उठा ली और आरुष की तरफ बढ़ा। आरव बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। अचानक वेयरहाउस के पिछले कोने से एक दूसरा साया हिला। आरव ने तुरंत पहले साये का ध्यान भटकाया। अनाया आरुष को गोद में लेकर पीछे हट गई। आरव और साये के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। साया ताकतवर था, लेकिन आरव की ट्रेनिंग और जिद उससे ज्यादा मजबूत थी। एक तेज झटके में आरव ने उसका मांस खींच दिया। उसकी सांस रुक गई। वही चेहरा, वही आदमी जिसने 10 साल पहले उसके परिवार और कारोबार को तबाह कर दिया था। आरव ने धीमे स्वर में कहा, तो तुम लौट आए और इस बार मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। आदमी चीखा, तुम्हें लगता है तुम जीत गए हो, मल्होत्रा? अनाया ने आरुष को कसकर पकड़ा और कहा, हम साथ हैं और इस बार हम डरेंगे नहीं। आरुष उसकी गोद में धीरे धीरे शांत हो गया। आरव ने उस आदमी को जमीन पर दबोच लिया और रेडियो पर कहा, उसे ले जाओ, वेयरहाउस सुरक्षित करो। संघर्ष अब खत्म होने वाला था। आरव ने अनाया की तरफ देखा और बस इतना कहा, अब सब सुरक्षित है, लेकिन सच का वक्त अब शुरू होगा। रात भर अनाया को नींद नहीं आई। अनजान कॉलर की आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई उसे चेतावनी नहीं बल्कि धमकी दे रहा हो। सुबह उठकर उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन आंखों के नीचे की थकान सब कुछ बयां कर रही थी। रेडियो स्टेशन पहुंचते ही प्रोड्यूसर ने उत्साहित होते हुए बताया कि कल के एपिसोड के बाद शो की टीआरपी बढ़ गई है और मैनेजमेंट चाहता है कि आरव मल्होत्रा का इंटरव्यू जारी रखा जाए। अनाया का दिल जोर से धड़क उठा। वह मना करना चाहती थी, लेकिन पेशेवर मजबूरी ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। वह नहीं जानती थी कि आरव के करीब जाना सिर्फ यादों को ही नहीं, खतरों को भी वापस बुला रहा है। दूसरी तरफ आरव अपने ऑफिस में बैठा था, लेकिन उसका दिमाग काम में नहीं लग रहा था।
कल रात आया संदेश उसे बेचैन कर रहा था। उसने अपने पुराने इन्वेस्टिगेटर कबीर को फोन किया। मुझे लगता है वे लोग फिर से सक्रिय हो गए हैं, आरव ने कहा। कबीर ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, अगर ऐसा है तो सिर्फ तुम ही नहीं, तुमसे जुड़े हर इंसान खतरे में है। आरव की आंखों के सामने अनाया का चेहरा उभर आया। उसने फोन बंद किया और एक फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वह अनाया को अंधेरे में नहीं रखेगा। शाम को स्टूडियो के बाहर अनाया अकेली खड़ी थी। तभी एक काली कार धीरे से आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और आरव की आवाज आई, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अनाया ने पहले मना किया, लेकिन दिल के किसी कोने में डर था, इसलिए वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर खामोशी रही। फिर आरव ने धीरे से कहा, कल रात मुझे भी एक चेतावनी मिली थी। अनाया का दिल डूब गया। तुम्हें भी? उसने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोग चाहते हैं कि हम फिर से अलग हो जाएं। अनाया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, शायद उन्हें पता नहीं कि हम पहले ही टूट चुके हैं। गाड़ी अनाया के घर के सामने रुकी। जैसे ही वह उतरने लगी, उसके फोन पर एक संदेश आया, एक तस्वीर। अनाया की सांस अटक गई। तस्वीर में वह और आरव कैफे में साथ बैठे हुए थे। नीचे लिखा था, अगली बार तस्वीर किसी और के साथ होगी। अनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। आरव ने संदेश देखते ही गुस्से को दबाते हुए कहा, ये हद पार कर रहे हैं। अनाया ने धीमी आवाज में कहा, आरव, अगर मेरी वजह से तुम फिर से फंस गए हो तो हम मिलना बंद कर देते हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा और पहली बार सख्त लहजे में बोला, नहीं, इस बार मैं भागूंगा नहीं। रात को अनाया अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने वही पुराना बॉक्स खुला हुआ था। उसने डायरी का एक पन्ना पलटा, जिस पर लिखा था, आज उसे बताना था पर मैं डर गई। अनाया ने आंसू पोंछे और बॉक्स बंद कर दिया। उसी पल बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुला। मम्मा, एक नन्ही सी आवाज आई। अनाया तुरंत मुस्कुराई और बच्चे को गोद में उठा लिया। क्या हुआ आरुष? बच्चा उसके सीने से लगकर बोला, आज फिर बुरा सपना आया। अनाया ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, मम्मा हूं ना। बाहर खिड़की के पास अंधेरे में एक साया हिला। किसी ने चुपचाप घर को देखा और अपने फोन पर टाइप किया, सच का वक्त पास आ रहा है। सुबह की धूप सॉफ्ट थी, लेकिन अनया का मन अभी भी पुरानी घबराहट से पूरी तरह फ्री नहीं था। आरव के साथ घर लौटकर उसे रियलाइज हुआ कि 10 साल का गैप और हर छुपा हुआ राज उनके रिश्ते को कमजोर नहीं बल्कि और गहरा बना गया है। ब्रेकफास्ट टेबल पर आरुष ने अपनी छोटी सी मस्ती शुरू कर दी, दूध की कप से हल्की सी चीयर करते हुए, जैसे कह रहा हो, मम्मा पापा अब सब सेफ है। अनाया का दिल खुशी से भर गया। आरव ने मुस्कुराते हुए आरुष का हाथ पकड़ा और कहा कि वे हमेशा सेफ रहेगा और वे दोनों उसके साथ हैं। उसी मॉर्निंग अनाया ने एक नई रूटीन की शुरुआत की, ऑफिस और आरुष के स्कूल को बैलेंस करना। लेकिन इस बार आरव उसके साथ था। आरव ने साफ शब्दों में कहा कि अनाया और आरुष उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी हैं। बिजनेस के डिसीजंस अब वे दोनों मिलकर लेंगे और वह चाहता है कि अनाया अपनी जिंदगी का हर पल शांति में जिए। अनाया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसे यकीन हो गया था कि पास्ट के शैडोज अब दोबारा उनकी जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आफ्टरनून में आरव ने एक सरप्राइज प्लान किया, फैमिली आउटिंग। उसने कहा कि आज का दिन सिर्फ उन तीनों के लिए है, नो पास्ट, नो थ्रेट्स, सिर्फ फन। अनाया थोड़ी हेजिटेंट थी, लेकिन आरुष की एक्साइटमेंट देखकर वह भी स्माइल कर गई। कार में जाते हुए आरव ने सॉफ्ट टोन में कहा कि 10 साल पहले जो गलतियां हुई थीं, उन्हें अब दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, क्योंकि अनाया और आरुष उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हैं। अनाया ने उसका हाथ हल्के से स्क्वीज किया और कहा कि आरव के साथ उसे सब सेफ लगता है। बीच पर पहुंचते ही आरुष की छोटी सी हंसी और मस्ती ने दोनों पेरेंट्स का दिल खुश कर दिया। आरव ने अनाया का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा कि वह चाहता है कि वे एक नई फैमिली स्टोरी लिखें, पास्ट के राज और डर को पीछे छोड़कर। अनाया ने आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान के साथ जवाब दिया कि हाँ, और इस बार वे सच में साथ होंगे। बीच की हवा में आरव और अनया के बीच का कनेक्शन और गहरा हो गया। आरव ने सॉफ्टली पूछा कि क्या उसे याद है 10 साल पहले किया गया उनका प्रॉमिस कि चाहे कुछ भी हो वे एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। अनया ने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, और अब उसे लग रहा है कि वह प्रॉमिस आखिरकार पूरा हो गया है। आरव ने आरुष को गोद में उठाया और कहा कि वही उनकी जिंदगी का सबसे प्यारा कनेक्शन है। घर लौटते वक्त अनाया को एहसास हुआ कि हर डर,
हर राज और हर इमोशनल ट्रॉमा को फेस करने के बाद उनका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। कार में आरव ने सॉफ्टली कहा कि अब वे तीनों एक टीम हैं और पास्ट के गोस्ट कभी उनके बीच नहीं आएंगे। अनाया ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। एरुश ने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, पापा, मम्मा, लव यू। और दोनों पेरेंट्स ने उसे कसकर हग कर लिया। रात को घर पहुंचकर आरव ने लिविंग रूम में कैंडल्स और सॉफ्ट म्यूजिक सेट किया। अनाया हैरान हो गई और उसने पूछा कि यह सब क्या है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सिर्फ उसके लिए है, एक नई शुरुआत के लिए, 10 साल की कहानी के बाद एक हैप्पी चैप्टर शुरू करने के लिए। अनया ने खुशी और आंसुओं के साथ कहा कि अब सब फाइनली परफेक्ट लग रहा है। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वह चाहता है यह परफेक्शन हमेशा बनी रहे और उनकी फैमिली हमेशा सेफ और हैप्पी रहे। उस रात आरव ने अनया के लिए एक छोटा सा फोटो एल्बम निकाला जिसमें 10 साल पहले के मोमेंट्स, अलग होने की पेनफुल मेमोरीज और हाल के हैप्पी मोमेंट्स थे। अनाया ने धीरे से कहा कि यह एल्बम उनकी जर्नी का प्रूफ है, हर टीयर और हर स्माइल का रिकॉर्ड। आराव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि यही प्रूफ उन्हें याद दिलाएगा कि उन्होंने साथ सरवाइव किया है और आगे हर चैलेंज भी साथ फेस करेंगे। आरुष ने अपनी छोटी सी फिंगर एल्बम पर रखी और मुस्कुराकर कहा, मम्मा, पापा, हैप्पी। उस रात बैल्कनी में खड़े होकर अनया ने डीप ब्रेथ ली और आरव का हाथ थाम लिया। उसने कहा कि 10 साल के गैप के बाद वह फाइनली सेफ फील कर रही है और आरव के साथ, उनकी फैमिली के साथ सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। आरव ने धीरे से कहा कि यही परफेक्शन हमेशा रहेगा, बस उन तीनों के बीच। अरुष ने दोनों के हाथ कसकर पकड़ लिए और खुशी से कहा, लव यू मम्मा, पापा। और उस बैल्कनी के उस पल में 10 साल का गैप, हर राज, हर डर और हर इमोशनल ट्रॉमा एक नई हैप्पी चैप्टर में बदल चुका था। सुबह की हल्की धूप अनाया के रूम में आ रही थी और आरुष की छोटी सी लाफ्टर सुनाई दे रही थी। आरव पहले ही किचन में था, कॉफी और टोस्ट के साथ, और एक कैजुअल स्माइल के साथ अनाया के पास आया। गुड मॉर्निंग सनशाइन, उसने हल्का सा टीज किया। अनाया ने हंसकर कॉफी कप लिया और कहा, मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट के लिए शुक्रिया। आरुष छोटी सी चेयर पर बैठा अपनी दूध की कप के साथ एक्साइटेड था। पापा, चोको पैनकेक, उसने डिमांड की और आरव ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। ऑफ कोर्स बेटा। ब्रेकफास्ट के दौरान घर में एक वार्म और सेफ एटमॉस्फेयर था। आरव और अनया ने डिसाइड किया कि आज फैमिली आउटिंग के लिए परफेक्ट दिन है, बीच, पार्क और फिर डिनर आउटिंग। आरुष के लिए यह सब एक्साइटमेंट का रीजन था और अनया के लिए एक स्ट्रेस फ्री डे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, आज सिर्फ फन, नो वर्क, नो पास्ट, सिर्फ हम तीनों के लिए। अनया ने आंखों में एक स्मॉल स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाया। उस पल में दोनों का कनेक्शन साफ दिखाई दे रहा था। 10 साल के गैप और हर इमोशनल ट्रॉमा के बाद अब दोनों एक दूसरे के लिए सेफ और कमिटेड थे। कार में बैठते ही आरव ने सॉफ्ट म्यूजिक ऑन किया और आरुष ने इमीडिएटली डांस करना शुरू कर दिया। अनया हंस पड़ी और आरव ने सॉफ्टली कहा, बेटा, पापा के मूव्स भी देखना पड़ेगा। आरुष ने चिल्लाकर कहा, नो, पापा डांस नहीं कर सकते। और फिर हंसी का एक छोटा स्टॉर्म शुरू हो गया। आरव ने प्रिटेंड किया कि वह डांस कर रहा है और अनाया व आरुष दोनों जोर जोर से हंसने लगे। कार का सफर सिर्फ 10 मिनट का था, लेकिन उनके लिए यह लगभग 1 आवर के हैप्पीनेस जैसा लग रहा था। बीच पहुंचते ही आरव ने आरुष को सैंड कासल बनाने के लिए इंस्पायर किया। चलो बेटा, बीच कासल का किंग कौन बनेगा? आरुष ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और दोनों पेरेंट्स के साथ कासल बनाने में लग गया। अनाया ने धीरे से आरव का हाथ पकड़कर कहा, देखो, हम तीनों के लिए यह मोमेंट कितना परफेक्ट है। आरव ने आंखों में सॉफ्ट लव के साथ कहा, हाँ, और अब कोई भी पास्ट के गोस्ट हमारे बीच नहीं आएंगे। हम सेफ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। सैंड कासल कंप्लीट होने के बाद आरव ने अनाया के लिए एक छोटा सा रोमांटिक सरप्राइज प्लान किया। एक शेल नेकलेस जो उसने बीच पर कलेक्ट किया था और एक छोटी सी नोट जिसमें लिखा था, फॉर माई सेफ, स्ट्रॉन्ग एंड अमेजिंग अनाया, टुगेदर ऑलवेज। अनाया का दिल सॉफ्ट हो गया और उसने आंखों में आंसू के साथ कहा, आरव, यह ब्यूटीफुल है, थैंक यू। आरव ने स्माइल किया और धीरे से कहा, बस तुम्हारी स्माइल के लिए ये सब कुछ। आरुष ने दोनों पर थोड़ी सी सैंड स्प्रिंकल की और बोला, लव यू मम्मा, पापा। आफ्टरनून में पार्क में चलते हुए आरव ने कैजुअली अनाया से पूछा, तुम्हारे ऑफिस का वर्कलोड अब मैनेजेबल है ना? अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा,
हाँ, और तुम्हारे साथ बैलेंस करना आसान भी हो गया है। आरुष के साथ टाइम स्पेंड करना भी फन है। अरब ने सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, यही बैलेंस है जो हम 10 साल पहले मिस कर गए थे। अब सब परफेक्ट है। अनया ने आंखों में मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। पार्क में किड्स की लाफ्टर, एरुष की मस्ती और दोनों पेरेंट्स की बॉन्डिंग ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया। रात को घर वापस आकर आरव ने अनया को एक सॉफ्ट स्पा सेशन का सरप्राइज दिया। रिलैक्स, तुम डिजर्व करती हो, उसने कहा। अनाया ने शांति भरी आवाज में कहा, तुम्हारे साथ सब स्ट्रेस डिसअपियर हो जाता है। आरुष सॉफ्ट ब्लैंकेट में लिपट कर दोनों पेरेंट्स के साथ कडल करता हुआ बोला, फैमिली टाइम, बेस्ट टाइम। आरव और अनाया दोनों हंस पड़े। उस रात बैल्कनी में बैठे हुए अनाया ने धीरे से कहा, 10 साल के गैप के बाद फाइनली सब सेफ, हैप्पी और परफेक्ट लग रहा है। आरव ने आंखों में लव के साथ कहा, और हमेशा रहेगा, तुम, मैं और आरुष, फॉरएवर। तभी फोन वाइब्रेशन हुआ। एक अननोन मैसेज आया, गुड दैट यू आर हैप्पी बट शैडोज नेवर डिसअपियर कंप्लीटली। आरव ने मैसेज देखा और सॉफ्ट स्माइल के साथ अनाया का हाथ पकड़कर कहा, कोई भी वार्निंग अब हमारी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करेगी। हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। अनाया ने डिटर्मिनेशन भरी आंखों के साथ हाँ में सिर हिला दिया। आरुष ने दोनों पेरेंट्स के हाथ पकड़ लिया और बोला, लव यू मम्मा, पापा। और उस बैल्कनी के उस पल में 10 साल का गैप, हर राज और हर इमोशनल ट्रॉमा के बाद उनका बॉन्ड और लव अब परमानेंट और अनब्रेकेबल लग रहा था। सुबह की हल्की लाइट ब्रीज अनाया के हेयर के स्ट्रैंड्स को जेंटली हिला रही थी और आरुष अपनी छोटी सी लाफ के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर दूध पी रहा था। आरव किचन में था, पैनकेक्स और ऑरेंज जूस के साथ, और सॉफ्टली हमिंग कर रहा था। गुड मॉर्निंग माय सनशाइन, आरव ने अनाया को टीज किया। अनाया ने कॉफी कप उठाकर हंसते हुए कहा, और गुड मॉर्निंग टू यू टू, और थैंक्स फॉर ब्रेकफास्ट। आरुष ने एक्साइटेडली अपनी छोटी सी प्लेट उठाकर कहा, पापा चॉकलेट सिरप भी डालना। आरव ने मुस्कुराते हुए सिरप डाला और कहा, ऑफ कोर्स बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए। ब्रेकफास्ट के बाद अनाया ने आरव से कैजुअली पूछा, आज का प्लान क्या है? आरव ने मिस्चिवस स्माइल के साथ कहा, चलो एक शॉर्ट रोड ट्रिप करते हैं। बीच और हिल्स के बीच में एक सीक्रेट स्पॉट है जहां हम पहली डेट का फीलिंग दोबारा ला सकते हैं। अनाया की आंखों में एक्साइटमेंट और थोड़ी सी नर्वसनेस दोनों थी। सीक्रेट स्पॉट? उसने पूछा। आरव ने विंक किया, हाँ, और इस बार सिर्फ हम तीनों के लिए। नो पास्ट, नो डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ फन और मेमोरीज क्रिएट करना। अरुष ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और चिल्लाकर बोला, यस, फैमिली एडवेंचर। कार में बैठते ही आरव ने सॉफ्ट म्यूजिक ऑन किया और आरुष ने इमीडिएटली डांस करना शुरू कर दिया। अनाया ने हंसकर आरव की तरफ देखा, तुम्हारे मूव्स, इम्प्रूवमेंट चाहिए बेटा। आरव ने प्रिटेंड किया कि वो डांस कर रहा है और अनया व आरुष दोनों हंसने लगे। कार के सफर में बीच और हिल्स के बीच का सीनिक रोड देखकर अनाया का स्ट्रेस और पुरानी घबराहट दोनों डिसअपियर हो गई। आरव ने सॉफ्टली कहा, देखो, नेचर और फैमिली टाइम के बीच का मैजिक, 10 साल पहले जो मिस किया था अब कॉम्पेंसेट कर रहे हैं। सीक्रेट स्पॉट पर पहुंचते ही आरुष इमीडिएटली सैंड और शैलो स्ट्रीम में खेलने लग गया। आरव ने अनाया के लिए ब्लैंकेट और स्नैक्स सेटअप किया। ये तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए एक मिनी पिकनिक, उसने कहा। अनाया की आंखों में हैप्पीनेस और सॉफ्ट ब्लश था। आरव, ये सब परफेक्ट है, तुम्हारे साथ सब सेफ और पीसफुल लगता है, उसने कहा। आरव ने उसका हाथ जेंटली पकड़कर कहा, और यही मेरी प्रायोरिटी है, तुम और आरुष सेफ और हैप्पी। पास्ट के गोस्ट हमारे बीच नहीं आ सकते। आरुष ने दोनों पेरेंट्स को खींचकर शैलो स्ट्रीम की तरफ ले गया और सॉफ्ट लाफ्टर की आवाज हवा में घुल गई। अनाया ने आरव के हाथ में हाथ डालकर कहा, 10 साल के गैप के बाद फाइनली सब सेफ और परफेक्ट लग रहा है। तुम्हारे साथ ये मोमेंट्स प्राइसलेस हैं। आरव ने सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, और यही मोमेंट्स हमेशा याद रहेंगे, तुम्हारे साथ और आरुष के साथ। आफ्टरनून में पिकनिक के बाद आरव ने अनाया के लिए एक सरप्राइज रोमांटिक मोमेंट सेटअप किया। स्ट्रीम के पास एक स्मॉल कैंप फायर और चारों तरफ फेरी लाइट्स। आरव ने एक नोट दिया, फॉर द लव दैट सर्वाइव्ड 10 ईयर और नाउ स्ट्रॉन्गर देन एवर। अनाया का दिल सॉफ्ट हो गया और उसने टीयर्स और स्माइल के साथ कहा, आरव, तुम्हारे साथ ये मोमेंट्स प्राइसलेस हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आरव ने उसका हाथ टाइट पकड़कर कहा,
तुम्हारे लिए और आरुष के लिए हमेशा। रात को कार में वापस आते हुए आरव ने कैजुअल टोन में कहा, और बेटा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। कल मॉर्निंग हम एक छोटा फैमिली आउटिंग और प्लान कर रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स और गेम्स के साथ। आरुष ने एक्साइटेडली चीयर किया और अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, अब हमारा रूटीन और फन दोनों बैलेंस में है और सब सेफ है। रात घर लौटकर बैल्कनी में बैठे आरव ने सॉफ्टली अनाया के कान में कहा, 10 साल के गैप और हर राज के बाद अब फाइनली हम तीनों के लिए लाइफ पीसफुल है। तुम और आरुष मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो। अनाया ने आंखों में शांति और लव के साथ हाँ में सिर हिलाया। आरुष ने दोनों पेरेंट्स के हाथ पकड़ लिए और सॉफ्टली बोला, लव यू मम्मा पापा। तभी फोन में एक छोटा सा वाइब्रेशन आया। अननोन नंबर से मैसेज, यू आर हैप्पी बट रिमेंबर द पास्ट नेवर ट्रूली डिसअपियर्स। आरव ने मैसेज देखा और धीरे से अनाया का हाथ पकड़ लिया। कोई भी वार्निंग अब हमारे फैमिली बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगी। हम तीनों हमेशा साथ हैं। अनाया ने डिटर्मिनेशन भरी आंखों से हाँ में सिर हिलाया। आरुष ने दोनों पेरेंट्स के हाथ टाइट पकड़ लिए और बोला, सेफ और हैप्पी फैमिली। और उस बैल्कनी के उस मोमेंट में 10 साल का गैप, हर इमोशनल ट्रॉमा और राज के बाद उनका बॉन्ड और लव अब परमानेंट और अनब्रेकेबल लग रहा था। घर के अंदर सब कुछ पीसफुल था, लेकिन अनाया के मन में एक छोटी सी अनईजीनेस अब भी बनी हुई थी। आरुष गहरी नींद में सो रहा था और आरव लिविंग रूम में लैपटॉप के साथ काम कर रहा था। बैल्कनी से हल्की हवा आ रही थी। अनाया धीरे धीरे आरव के पास आई और सॉफ्ट टोन में बोली, तुमने मैसेज देखा ना, जो अननोन नंबर से आया था? आरव ने लैपटॉप बंद किया। उसकी आंखों में प्रोटेक्टिव डिटर्मिनेशन साफ दिख रही थी। हाँ, और मैं चाहता हूं कि अब कोई भी पास्ट का थ्रेट हमारे बीच डिस्टर्ब न करे। तुम और आरुष मेरी प्रायोरिटी हो, बस वही इंपॉर्टेंट है। अनाया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानती हूं और तुम्हारे साथ हर डेंजर फेस करने के लिए रेडी हूं, पर चलो, अब सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स का टाइम है। रात गहरी हो चुकी थी जब आरव ने प्रपोज किया कि बीच के पास एक छोटा सा मिडनाइट वॉक करें ताकि फ्रेश एयर और पीस फील हो सके। अनाया ने सहमति में सिर हिला दिया। आरव ने आरुष को जेंटली जगाया। बेटा, थोड़ी सी वॉक करते हैं, फिर वापस आकर बेड टाइम स्टोरी, उसने कहा। आरुष एक्साइटेड हो गया और तुरंत रेडी हो गया। बीच के पास पहुंचकर आरव ने सॉफ्ट आवाज में कहा, देखो, 10 साल के गैप के बाद और हर राज के बाद अब फाइनली हम तीनों के लिए पीस और हैप्पीनेस है। तुम्हारे साथ और आरुष के साथ ये मोमेंट्स प्राइसलेस हैं। अनाया की आंखों में शांति और सॉफ्ट ब्लश था। उसने कहा, और मैं फाइनली सेफ फील कर रही हूं। तुम्हारे साथ सब परफेक्ट लग रहा है। तभी बीच के डिस्टेंट कॉर्नर में हल्की सी शैडो मूवमेंट आरव की नजर में आई। उसने तुरंत अनाया का हाथ पकड़ लिया और प्रोटेक्टिव स्टैंस में खड़ा हो गया। अनाया, स्टे क्लोज, कोई अनफैमिलियर प्रेजेंस है, उसने सॉफ्टली कहा। अनाया ने डिटर्मिनेशन के साथ सिर हिलाया। आरुष थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, लेकिन आरव ने उसे टाइटली हग कर लिया। बेटा, सेफ हो, उसने कहा। एक मास्क्ड फिगर शैडोज में धीरे धीरे मूव कर रहा था। आरव ने आरुष को शील्ड किया और अनाया को पीछे खड़ा किया। कोई भी स्टेप मत उठाओ, वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आरव ने फर्म टोन में कहा। शैडो ने धीरे से मास्क रिमूव किया। आरव का गुस्सा और अलर्टनेस दोनों बढ़ गए। वह वही क्रिमिनल था जिसे 10 साल पहले आरव ने फेस किया था और जो अब दोबारा थ्रेट बनकर आया था। आरव ने कंट्रोल्ड आवाज में कहा, तुमने फिर कोशिश की, पर अब तुम गलत जगह पर हो। शैडो चिल्लाया, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? आरव, अब तुम्हारा प्यार और फैमिली दोनों टेस्ट में हैं। आरव ने शैडो का अटेंशन डाइवर्ट करते हुए सॉफ्ट फिजिकल स्ट्रेटजी अप्लाई की। अनाया ने आरुष को अपनी गोद में टाइट पकड़कर सेफ डिस्टेंस पर ले गई। शैडो ने अग्रेसिव मूव किया, लेकिन आरव के कैलकुलेटेड स्टेप्स और प्रेजेंस ऑफ माइंड के आगे हर अटैक फेल हो गया। आरव ने कामली कहा, तुम सिर्फ पास्ट के गोस्ट्स हो और हम अब उनके कंट्रोल में नहीं हैं। उस पल अनाया ने सॉफ्टली कहा, आरव, मैं तुम्हारे साथ हूं और आरुष भी सेफ है। कोई भी चैलेंज हमारे बीच नहीं आएगा। आरव ने आंखों में लव और डिटर्मिनेशन के साथ कहा, बस यही इंपॉर्टेंट है। तुम और आरुष मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो। एक सडन टैक्टिकल मूव के साथ आरव ने शैडो को ग्राउंड पर पिन कर दिया और रेडियो से कबीर को कॉल किया। पिकअप रेडी करो, ये थ्रेट रिमूव करना है। शैडो को कंट्रोल में लेने के बाद आरव ने अनाया और आरुष को सेफ जगह पर रखा।
उसने अनाया का हाथ सॉफ्टली पकड़ते हुए कहा, अब सब सेफ है। तुम और आरुष मेरी जिंदगी का सबसे प्रेशियस पार्ट हो और कोई भी थ्रेट हमारे बीच नहीं आ सकता। अनाया की आंखों में टीयर्स और रिलीफ दोनों थे। आरुष ने दोनों पेरेंट्स के हाथ टाइट पकड़ लिए और छोटी सी आवाज में बोला, सेफ और हैप्पी फैमिली। रात का आखिरी सीन बैल्कनी का था। आरव, अनाया और आरुष तीनों एक साथ खड़े थे, नाइट स्काई और स्टार्स को देखते हुए। आरव ने जेंटली कहा, 10 साल के गैप, हर राज और हर ट्रॉमा के बाद अब फाइनली हमारा बॉन्ड और लव परमानेंट है। तुम और आरुष हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहोगे। अनाया ने शांति भरी आंखों के साथ सिर हिलाया और आरुष को और टाइट हग कर लिया। और उस बैल्कनी के उस पल में हर पास्ट का गोस्ट, हर राज और 10 साल का इमोशनल वेट उनके लव और फैमिली बॉन्ड के सामने पूरी तरह पावरलेस लग रहा था। सुबह की हल्की सनलाइट आरुष के फेस पर पड़ रही थी और वह छोटी सी गिगल कर रहा था। अनाया किचन में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। तभी आरव सॉफ्ट स्माइल के साथ उसके पास आया। गुड मॉर्निंग सनशाइन, उसने टीजिंग टोन में कहा। अनाया ने कॉफी कप उठाकर हंसते हुए कहा, गुड मॉर्निंग और थैंक्स फॉर हेल्पिंग यस्टरडे विद आरुष। आरव ने शर्क किया और मुस्कुराते हुए बोला, हेल्पिंग नहीं, एंजॉयिंग मोमेंट्स हो रहे थे। आरुष ने एक्साइटेडली पैनकेक की प्लेट उठाई और बोला, पापा सिरप ज्यादा डालना। आरव ने तुरंत सिरप डाला और स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए। ब्रेकफास्ट के बाद आरव ने प्रपोज किया कि एक छोटा सा फैमिली आउटिंग करें, पार्क और स्मॉल पिकनिक के साथ। अनाया ने हाँ में सिर हिलाया और आरुष तुरंत रेडी हो गया। कार में बैठते ही आरव ने सॉफ्ट म्यूजिक ऑन किया और आरुष ने इमीडिएटली डांस करना शुरू कर दिया। अनाया हंस पड़ी और आरव ने फेक डांस स्टेप्स स्टार्ट कर दिए। पापा डांस नहीं कर सकते, आरुष चिल्लाया। अनाया ने हंसकर आरव का हाथ पकड़ा और बोली, देखो तुम्हारे मूव्स में इंप्रूवमेंट चाहिए बेटा। कार का सफर सिर्फ 20 मिनट का था, लेकिन फैमिली के लिए वह प्योर आवर का हैप्पीनेस टाइम बन गया। पार्क में पहुंचते ही आरुष ने रनिंग और गेम्स स्टार्ट कर दिए। आरव ने अनाया के लिए ब्लैंकेट सेटअप किया और सॉफ्ट स्नैक्स अरेंज किए। ये तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए एक मिनी पिकनिक, उसने कहा। अनाया की आंखों में हैप्पीनेस और सॉफ्ट ब्लश था। आरव, तुम्हारे साथ ये मोमेंट्स प्राइसलेस हैं। तुम्हारे साथ सब सेफ और पीसफुल लगता है, उसने कहा। आरव ने उसका हाथ जेंटली पकड़ा और बोला, और यही मेरी प्रायोरिटी है, तुम और आरुष सेफ और हैप्पी। आफ्टरनून में पिकनिक के दौरान आरव ने एक छोटा सा रोमांटिक सरप्राइज प्लान किया, एक हैंड रिटन नोट और स्मॉल शेल चार्म नेकलेस जो उसने सीक्रेट स्पॉट से कलेक्ट किया था। नोट में लिखा था, फॉर द लव दैट सर्वाइव्ड ऑल ऑड्स, स्ट्रॉन्गर देन एवर। अनाया का दिल सॉफ्ट हो गया। आंखों में टीयर्स और स्माइल के साथ उसने कहा, आरव, तुम्हारे साथ ये मोमेंट्स प्राइसलेस हैं। आरव ने जेंटली उसका हाथ पकड़ा और कहा, और यही मोमेंट्स हमेशा याद रहेंगे, तुम्हारे साथ और आरुष के साथ। रात से पहले घर लौटकर आरव और अनाया बैल्कनी में बैठकर स्टार्स ऑब्जर्व कर रहे थे। आरव ने सॉफ्टली कहा, 10 साल के गैप के बाद और हर रात के बाद अब फाइनली हम तीनों के लिए पीस और हैप्पीनेस है। तुम और आरुष मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो। अनाया ने शांति और सॉफ्ट ब्लश के साथ हाँ में सिर हिलाया। आरुष ने दोनों पेरेंट्स के हाथ पकड़ ली और छोटी सी वॉइस में बोला, लव यू मम्मा पापा। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से एक और मैसेज आया, यू थिंक यू आर सेफ बट शैडोज नेवर ट्रूली डिसअपीयर। आरव ने मैसेज देखा और सॉफ्ट स्माइल के साथ अनाया का हाथ पकड़ लिया। कोई भी वार्निंग अब हमारे फैमिली बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। हम तीनों हमेशा साथ हैं, उसने कहा। अनाया ने डिटर्मिनेशन के साथ सिर हिलाया। आरुष ने दोनों पेरेंट्स के हाथ टाइट पकड़ लिए और बोला, सेफ और हैप्पी फैमिली। नेक्स्ट मॉर्निंग आरव ने एक सरप्राइज प्लान किया, लेक पर स्मॉल बोट राइड। आरुष एक्साइटमेंट में जंप कर रहा था और अनाया की आंखों में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों थे। तुम दोनों सेफ रहोगे ना, उसने सॉफ्टली पूछा। आरव ने स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, और ये एडवेंचर हमेशा याद रहेगी। बोट राइड के दौरान आरव और अनाया की बॉन्डिंग और लव और भी स्ट्रांग हो गई। आरव ने सॉफ्टली कहा, तुम्हारे साथ और आरुष के साथ ये मोमेंट्स प्राइसलेस हैं। अनाया ने टीयर्स और हैप्पीनेस के साथ हाँ में सिर हिलाया। आफ्टरनून में पिकनिक स्पॉट पर आरव ने आरुष के लिए मिनी ट्रेजर हंट सेटअप किया। आरुष एक्साइटेडली क्लूज फॉलो कर रहा था।
और हर क्लू के साथ उसकी लाफ्टर पूरे एटमॉस्फेयर में मैजिक भर रही थी। अनाया और आरव ने सीक्रेटली सेफ बाउंड्रीज सेट की थी ताकि कोई माइनर थ्रेट भी हो तो तुरंत हैंडल किया जा सके। आरुष ने फाइनली ट्रेजर चेस्ट खोला, एक छोटा सा टॉय और चॉकलेट, और जोर से चीयर किया। आरव मुस्कुराते हुए बोला, और यही मोमेंट्स हमेशा याद रहेंगे, तुम्हारे लिए और हमारे लिए। अनाया ने लव और टीयर्स के साथ हाँ में सिर हिलाया। रात को बैल्कनी में तीनों साथ खड़े थे। आरव ने सॉफ्टली कहा, 10 साल के गैप और हर ट्रॉमा के बाद अब फाइनली हमारा बॉन्ड और लव परमानेंट और अनब्रेकेबल लग रहा है। अनाया ने शांति से सिर हिलाया और आरुष को टाइट हग कर लिया, और उस बैल्कनी के उस पल में हर पास्ट का गोस्ट और हर इमोशनल ट्रॉमा उनके लव और फैमिली बॉन्ड के सामने पूरी तरह पावरलेस लग रहा था, जैसे हर मोमेंट अब फाइनली हैप्पी एंडिंग के लिए रेडी हो। सुबह की सॉफ्ट सनलाइट अनाया के रूम में आ रही थी और आरुष अपनी छोटी सी लाफ्टर के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर दूध पी रहा था। आरव किचन में था, पैनकेक्स और फ्रेश जूस के साथ, और सॉफ्टली हमिंग कर रहा था। गुड मॉर्निंग माय सनशाइन, आरव ने टीजिंग टोन में कहा। अनाया ने कॉफी कप उठाकर हंसते हुए कहा, गुड मॉर्निंग और थैंक्स फॉर ब्रेकफास्ट। आरुष ने एक्साइटेडली पैनकेक की प्लेट उठाकर कहा, पापा एक्स्ट्रा चॉकलेट सिरप। आरव ने इमीडिएटली सिरप डाला और स्माइल करते हुए बोला, ऑफ कोर्स बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए। ब्रेकफास्ट के बाद आरव ने प्रपोज किया कि एक छोटा सा फैमिली आउटिंग करें, लेक और नियर बाय हिल्स के साथ। अनाया ने हाँ में सिर हिलाया और आरुष तुरंत रेडी हो गया। कार में बैठते ही आरव ने सॉफ्ट म्यूजिक ऑन किया और आरुष ने इमीडिएटली डांस करना शुरू कर दिया। अनाया हंस पड़ी और आरव ने फेक डांस स्टेप्स स्टार्ट कर दिए। पापा डांस नहीं कर सकते, आरुष चिल्लाकर बोला। अनाया ने हंसते हुए आरव का हाथ पकड़कर कहा, देखो तुम्हारे मूव्स में इंप्रूवमेंट चाहिए बेटा। कार का सफर सिर्फ 25 मिनट का था, लेकिन फैमिली के लिए वह प्योर आवर का हैप्पीनेस टाइम बन गया। लेक के पास पहुंचते ही आरुष इमीडिएटली रनिंग और गेम स्टार्ट कर गया। आरव ने अनाया के लिए एक ब्लैंकेट सेटअप किया और सॉफ्ट स्नैक्स अरेंज किए। ये तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए एक मिनी पिकनिक, उसने कहा। अनाया की आंखों में हैप्पीनेस और सॉफ्ट ब्लश था। आरव, तुम्हारे साथ ये सब मोमेंट्स प्राइसलेस हैं। तुम्हारे साथ सब सेफ और पीसफुल लगता है, उसने कहा। आरव ने उसका हाथ जेंटली पकड़कर कहा, और यही मेरी प्रायोरिटी है, तुम और आरुष सेफ और हैप्पी। आफ्टरनून में आरव ने एक स्पेशल मोमेंट प्लान किया, एक छोटा सा कैंप फायर और नाइट स्काई ऑब्जर्व करना। अनाया ने एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के मिक्स के साथ कहा, तुम्हारे साथ हर मोमेंट मैजिकल लग रहा है, 10 साल के गैप के बाद भी। आरव ने स्माइल करते हुए कहा, और अब ये मैजिक हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ है। तुम और आरुष मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो, आरुष ने छोटी सी वॉइस में कहा। लव यू ममा पापा। रात से पहले आरव ने अननोन मैसेज का सस्पेंस रिजॉल्व किया। अनाया, मैंने ट्रेस किया और पता चला कि यह पर्सन सिर्फ एक माइनर क्रिमिनल था जो 10 साल पहले का थ्रेट क्रिएट कर रहा था। अब उसे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। हम तीनों सेफ हैं, आरव ने सॉफ्टली कहा। अनाया की आंखों में रिलीफ और हैप्पीनेस दोनों थे। आरुष ने दोनों पेरेंट्स के हाथ टाइट पकड़ लिया और बोला, फाइनली सेफ और हैप्पी फैमिली। नेक्स्ट मॉर्निंग आरव ने प्रपोज किया कि तीनों लेक में छोटा सा बोट राइड करें, आरुष के लिए एडवेंचर और फन के साथ। आरुष एक्साइटेडली जंप कर रहा था और अनाया की आंखों में एक्साइटमेंट और सॉफ्ट ब्लश था। तुम दोनों सेफ रहोगे ना, उसने सॉफ्टली पूछा। आरव ने स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, और ये एडवेंचर हमेशा याद रहेगी। बोट राइड के दौरान आरव और अनाया ने अपनी बॉन्डिंग और लव को फिर से स्ट्रेंथन किया। आरव ने सॉफ्टली कहा, तुम्हारे साथ और आरुष के साथ ये मोमेंट्स प्राइसलेस हैं। अनाया ने टीयर्स और हैप्पीनेस के साथ हमें सिर हिलाया। आफ्टरनून में आरव ने आरुष के लिए मिनी ट्रेजर हंट सेटअप किया। आरुष एक्साइटेडली क्लूज फॉलो कर रहा था और हर क्लू के साथ उसकी लाफ्टर और हैप्पीनेस पूरे एनवायरनमेंट को मैजिकल बना रही थी। आरव ने सीक्रेटली सेफ बाउंड्रीज सेट की थी ताकि कोई भी माइनर थ्रेट हो तो इमीडिएटली हैंडल किया जा सके। आरुष ने फाइनली ट्रेजर चेस्ट खोला, एक छोटा सा टॉय और चॉकलेट, और जोर से चीयर किया। अनाया ने लव और टीयर्स के साथ हाँ में सिर हिलाया। आरव मुस्कुराते हुए बोला, और यही मोमेंट्स हमेशा याद रहेंगे, तुम्हारे लिए और हमारे लिए। इवनिंग में घर वापस आकर आरव ने बैल्कनी में सॉफ्ट फेरी लाइट्स सेटअप की और रोमांटिक सॉफ्ट म्यूजिक चलाया। अनाया ने स्माइल और सॉफ्ट ब्लश के साथ आरव का हाथ पकड़कर कहा, 10 साल के गैप के बाद
हर ट्रॉमा और हर राज के बाद फाइनली हम सेफ, हैप्पी और कंप्लीट हैं। आरव ने लव और डिटर्मिनेशन के साथ कहा, तुम और आरुष मेरी लाइफ का सबसे प्रेशियस पार्ट हो। अब कोई भी पास्ट का गोस्ट हमारे बीच नहीं आ सकता। आरुष ने दोनों पेरेंट्स के हाथ टाइट पकड़ लिए और बोला, लव यू मम्मा, पापा, हैप्पी फैमिली। और उस बैल्कनी के उस पल में 10 साल के गैप, हर राज और हर इमोशनल ट्रॉमा के बाद उनका लव और फैमिली बॉन्ड परमानेंट, अनब्रेकेबल और फाइनली ट्रूली हैप्पी एंडिंग में कन्वर्ट हो चुका था। सुबह की सनलाइट सॉफ्टली अनाया के बेडरूम में आ रही थी और आरुष अपनी छोटी सी लाफ्टर के साथ बेड पर जंप कर रहा था। मम्मा, पापा, चोको पैनकेक बनेगा ना? उसने एक्साइटेडली चिल्लाकर पूछा। अनाया हंसते हुए बोली, ऑफ कोर्स बेटा, ब्रेकफास्ट रेडी है। आरव किचन में पैनकेक्स और फ्रेश जूस के साथ हमिंग कर रहा था। गुड मॉर्निंग सनशाइन, उसने टीजिंग टोन में कहा। अनाया ने कॉफी कप उठाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग और थैंक्स फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट। आरुष ने प्लेट उठाकर कहा, एक्स्ट्रा सिरप पापा प्लीज। आरव ने सिरप डालते हुए चिल्लाकर कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा। ब्रेकफास्ट के बाद आरव ने कैजुअली सजेस्ट किया, चलो आज पार्क और आइसक्रीम आउटिंग करते हैं। आरुष के लिए फन और हमारे लिए स्ट्रेस फ्री डे। अनाया की आंखों में एक्साइटमेंट और सॉफ्ट ब्लश था। हाँ, ये परफेक्ट है और फाइनली हम सब सेफ और हैप्पी फील कर रहे हैं, उसने कहा। आरुष तुरंत रेडी हो गया और कार में बैठते ही सॉफ्ट म्यूजिक ऑन हो गया। आरुष ने इमीडिएटली डांस करना स्टार्ट कर दिया। अनाया हंसते हुए आरव का हाथ पकड़कर बोली, देखो तुम्हारे मूव्स में इंप्रूवमेंट चाहिए बेटा। आरव ने फेक डांस स्टेप्स स्टार्ट कर दिए और कार में छोटी सी लाफ्टर स्टॉर्म शुरू हो गई। पार्क में पहुंचते ही आरुष रनिंग और स्मॉल राइड्स स्टार्ट कर गया। आरव ने अनाया के लिए ब्लैंकेट और स्नैक्स सेटअप किए। ये तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए एक मिनी पिकनिक, उसने कहा। अनाया की आंखों में हैप्पीनेस और सॉफ्ट ब्लश था। आरव, तुम्हारे साथ ये सब मोमेंट्स प्राइसलेस हैं। तुम्हारे साथ सब सेफ और पीसफुल लगता है, उसने कहा। आरव ने उसका हाथ जेंटली पकड़कर कहा, और यही मेरी प्रायोरिटी है, तुम और आरुष सेफ और हैप्पी। आफ्टरनून में आइसक्रीम स्टॉल पर आरुष ने अपनी फेवरेट चॉकलेट संडे चूज की। मम्मा, पापा, ये सब मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है, उसने चीयर करते हुए कहा। आरव मुस्कुराते हुए बोला, और यही मोमेंट्स हमेशा याद रहेंगे, तुम्हारे लिए और हमारे लिए। अनाया ने आंखों में लव और सॉफ्ट टीयर्स के साथ हाँ में सिर हिलाया। आरुष ने दोनों पेरेंट्स के हाथ टाइट पकड़ ली और बोला, लव यू मम्मा, पापा, बेस्ट फैमिली। इवनिंग में घर वापस आकर आरव ने एक सॉफ्ट रोमांटिक मोमेंट प्लान किया। बैल्कनी में फेरी लाइट्स और सॉफ्ट म्यूजिक के साथ कॉफी और स्नैक्स। अनाया ने स्माइल और सॉफ्ट ब्लश के साथ आरव का हाथ पकड़कर कहा, 10 साल के गैप और हर ट्रॉमा के बाद फाइनली हम सेफ और हैप्पी हैं। आरव ने आंखों में लव और डिटर्मिनेशन के साथ कहा, तुम और आरुष मेरी लाइफ का सबसे प्रेशियस पार्ट हो। अब कोई भी पास्ट का गोस्ट हमारे बीच नहीं आ सकता। रात को बेड टाइम स्टोरी का मोमेंट आया। आरव और अनाया ने आरुष को कडल करते हुए स्टोरी सुनाई। आरुष सॉफ्टली बोला, मम्मा, पापा, लव यू, हैप्पी फैमिली फॉरएवर। अनाया मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, हमेशा हैप्पी और सेफ फैमिली। आरव ने जेंटली उसका हेड पैट किया और सॉफ्ट टोन में कहा, और यही हमारी प्रॉमिस है, लव और हैप्पीनेस हमेशा मेंटेन करेंगे। वीकेंड के शॉर्ट वेकेशन प्लान में आरव और अनाया ने डिसाइड किया कि एक छोटा हिल स्टेशन ट्रिप करेंगे, जहां आरुष के लिए एडवेंचर और फन का फुल प्लान होगा। आरव ने सॉफ्ट टोन में कहा, तुम्हारे साथ और आरुष के साथ ये मोमेंट्स प्राइसलेस हैं और अब ये रूटीन का हिस्सा बनेंगे। अनाया ने टीयर्स और स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाया और उस बैल्कनी के उस पल में हर पास्ट का गोस्ट, हर राज और हर इमोशनल ट्रॉमा के बाद उनका लव और फैमिली बॉन्ड परमानेंट और अनब्रेकेबल लग रहा था। फैमिली बॉन्डिंग, फन एडवेंचर्स और एवरीडे मोमेंट्स की हैप्पीनेस पूरी तरह रिस्टोर हो चुकी थी और फाइनली तीनों के लिए कंप्लीट हैप्पी लाइफ की फाउंडेशन सेट हो चुकी थी। सुबह की हल्की सनलाइट हिल स्टेशन के रूम में आ रही थी और आरुष एक्साइटेडली विंडो से बाहर माउंटेन व्यू देख रहा था। मम्मा, पापा, देखो, माउंटेन्स और क्लाउड्स, बेस्ट हॉलिडे एवर, उसने चिल्लाकर कहा। अनाया ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ बेटा, और ये सब मोमेंट्स हमारे लिए प्रिसेलस हैं। आरव ने आरुष के शोल्डर पर लाइटली टैप करते हुए कहा, और यही तो लाइफ है,
एडवेंचर, फन और फैमिली बॉन्डिंग के साथ। ब्रेकफास्ट के बाद आरव ने प्रपोज किया कि छोटा ट्रैक करें, हिल के टॉप पर जाकर सनराइज और लेक व्यू देखा जा सके। आरुष एक्साइटेडली जंप कर रहा था और अनाया ने सॉफ्ट ब्लश के साथ कहा, तुम्हारे साथ और आरुष के साथ ये मोमेंट्स मैजिकल हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब यही मैजिक हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ है। तुम और आरुष मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो। ट्रैक के दौरान आरुष को थोड़ी फैटीग फील हुई और आरव ने जेंटली उसका हाथ पकड़कर गाइड किया। अनाया ने सॉफ्ट टोन में कहा, तुम सेफ हो और यही इंपॉर्टेंट है। आरव ने आंखों में लव और डिटर्मिनेशन के साथ कहा, और यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम और आरुष सेफ और हैप्पी रहें। आरुष ने दोनों पेरेंट्स के हाथ टाइट पकड़ लिया और सॉफ्टली बोला, लव यू मम्मा, पापा, सेफ एडवेंचर। हिल टॉप पर पहुंचकर सीनरी ब्रेथ टेकिंग थी। सनरेज और क्लाउड्स का कॉम्बिनेशन मैजिकल लग रहा था। आरव ने सॉफ्ट रोमांटिक मोमेंट सेटअप किया, छोटी ब्लैंकेट और स्नैक्स के साथ। देखो, 10 साल का गैप, हर राज और ट्रॉमा के बाद अब फाइनली हम सेफ और हैप्पी हैं, उसने सॉफ्टली कहा। अनाया की आंखों में हैप्पीनेस और टीयर्स दोनों थे। आरव, तुम्हारे साथ ये मोमेंट्स प्राइसलेस हैं। तुम्हारे साथ सब पीसफुल और मैजिकल लगता है, उसने कहा। आरुष ने तुरंत मिनी एडवेंचर स्टार्ट किया, स्मॉल रॉक क्लाइंबिंग और शैलो स्ट्रीम में स्प्लैश। आरव ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, तुम्हारा हैप्पीनेस और सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। अनाया ने आंखों में लव के साथ हाँ में सिर हिलाया। आरव ने जेंटली आरुष का हाथ पकड़कर बैलेंस में गाइड किया, और यही मोमेंट्स हमेशा याद रहेंगे, तुम्हारे लिए और हमारे लिए, आरव ने कहा। आफ्टरनून में पिकनिक और स्मॉल बोटिंग का प्लान हुआ। आरव ने सीक्रेटली सरप्राइज सेटअप किया, आरुष के लिए मिनी ट्रेजर हंट विद स्मॉल चॉकलेट्स और टॉय रिवॉर्ड। आरुष क्लूज फॉलो करते हुए खुश और एक्साइटेड था। अनाया और आरव ने सीक्रेटली सेफ बाउंड्रीज सेट की और आरुष ने फाइनली ट्रेजर चेस्ट ओपन की। चीयर करते हुए बोला, बेस्ट हॉलिडे एवर। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही मोमेंट्स हमेशा याद रहेंगे, तुम्हारे लिए और हमारे लिए। अनाया ने आंखों में सॉफ्ट टीयर्स और स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाया। इवनिंग में हिल टॉप के सनसेट मोमेंट में आरव अनाया का रोमांटिक बॉन्डिंग क्लाइमैक्स पर था। आरव ने सॉफ्ट टोन में कहा, तुम्हारे साथ और आरुष के साथ ये मोमेंट्स प्राइसलेस हैं। 10 साल के गैप और हर ट्रॉमा के बाद फाइनली हम सेफ और हैप्पी हैं। अनाया ने आंखों में टीयर्स और ब्लश के साथ हाँ में सिर हिलाया। आरुष ने दोनों पेरेंट्स के हाथ टाइट पकड़ लिया और सॉफ्टली बोला, लव यू मम्मा, पापा, हैप्पी फैमिली फॉरएवर। नाइट में रूम की बैल्कनी में फेरी लाइट्स और सॉफ्ट म्यूजिक के साथ कॉफी और स्नैक्स थे। आरव ने सॉफ्टली कहा, और यही मोमेंट्स फाइनली हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे। तुम और आरुष मेरी लाइफ का सबसे प्रेशियस पार्ट हो। अब कोई भी पास्ट का गोश्त हमारे बीच नहीं आ सकता। अनाया ने आंखों में शांति और लव के साथ हाँ में सिर हिलाया। आरुष ने छोटी सी वॉइस में कहा, हैप्पी फैमिली फॉरएवर। और उस बैल्कनी के उस पल में हर पास्ट का गोश्त, हर राज और हर इमोशनल ट्रॉमा के बाद उनका लव और फैमिली बॉन्ड परमानेंट, अनब्रेकेबल और फुल हैप्पी एंडिंग में कन्वर्ट हो चुका था। फैमिली बॉन्डिंग, एडवेंचर और एवरीडे जॉय का क्लाइमैक्स पूरी तरह रिस्टोर हो गया था और फाइनली तीनों के लिए एक कंप्लीट हैप्पी लाइफ की फाउंडेशन सेट हो चुकी थी। सुबह की सनलाइट हिल स्टेशन के कोजी रूम में सॉफ्टली घुस रही थी। आरुष बेड में जंप कर रहा था और एक्साइटमेंट से चिल्ला रहा था, मम्मा, पापा, टुडे स्पेशल डे है ना? अनाया ने स्माइल करते हुए कॉफी कप उठाया और सॉफ्टली कहा, हाँ बेटा, आज हम सेलिब्रेट करेंगे, हर मोमेंट, हर स्ट्रगल और हर हैप्पीनेस के लिए। आरव किचन में फ्रेश पैनकेक्स और फ्रूट जूस के साथ हमिंग कर रहा था। गुड मॉर्निंग सनशाइन, उसने टीजिंग टोन में कहा। आरुष ने तुरंत प्लेट उठाई और चीयर करते हुए बोला, एक्स्ट्रा सिरप पापा, प्लीज। आरव ने सिरप डालकर हंसते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा। ब्रेकफास्ट के बाद आरव ने प्रपोज किया कि छोटा सा फैमिली सेलिब्रेशन सेटअप करें, लेक के पास पिकनिक और केक कटिंग के साथ। अनाया की आंखों में एक्साइटमेंट और सॉफ्ट ब्लश था। तुम्हारे साथ और आरुष के साथ ये मोमेंट्स प्राइसलेस हैं और फाइनली हम सेफ और हैप्पी हैं, उसने कहा। आरव ने जेंटली उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, और यही मेरी प्रायोरिटी है। तुम और आरुष मेरी जिंदगी का सबसे प्रेशियस पार्ट हो।
लेक के पास पहुंचकर आरुष इमीडिएटली रनिंग और प्लेफुल गेम्स स्टार्ट कर गया। आरव ने सॉफ्ट ब्लैंकेट और स्नैक्स सेटअप किए और अनाया के लिए एक छोटा सा सरप्राइज केक भी रेडी था। आरुष ने केक देखते ही चीयर किया। बेस्ट डे एवर, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही मोमेंट्स हमेशा याद रहेंगे, तुम्हारे लिए और हमारे लिए। अनाया ने आंखों में सॉफ्ट टीयर्स और स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाया। आरुष ने दोनों पेरेंट्स के हाथ टाइट पकड़ लिए और सॉफ्टली बोला, लव यू मम्मा, पापा, हैप्पी फैमिली फॉरएवर। आफ्टरनून में आरव ने सरप्राइज प्लान किया, मिनी बोटिंग और नियर बाय हिल्स के लिए स्मॉल एडवेंचर हाइक। आरुष एक्साइटेडली जंप कर रहा था और अनाया ने सॉफ्ट ब्लश के साथ कहा, तुम्हारे साथ ये मोमेंट्स मैजिकल और प्राइसलेस हैं। आरव ने आंखों में लव और डिटर्मिनेशन के साथ कहा, और अब यही मैजिक हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ है। ट्रैक के दौरान आरुष को थोड़ी फटीग फील हुई और आरव ने जेंटली उसका हाथ पकड़कर गाइड किया। अनाया ने सॉफ्ट टोन में कहा, तुम सेफ हो बेटा, और यही इंपॉर्टेंट है। आरव ने आंखों में लव के साथ कंफर्म किया, और तुम्हारा हैप्पीनेस और सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। हिल टॉप पर पहुंचकर ब्रेथ टेकिंग सनसेट और क्लाउड्स का कॉम्बिनेशन मैजिकल लग रहा था। औरव ने सॉफ्ट रोमांटिक मोमेंट सेटअप किया, छोटी ब्लैंकेट और स्नैक्स के साथ। देखो, 10 साल का गैप, हर ट्रॉमा और राज के बाद अब फाइनली हम सेफ और हैप्पी हैं, उसने सॉफ्टली कहा। अनाया की आंखों में हैप्पीनेस और टीयर्स दोनों थे। आरव, तुम्हारे साथ ये मोमेंट्स प्राइसलेस हैं, तुम्हारे साथ सब पीसफुल और मैजिकल लगता है, उसने कहा। आरव ने जेंटली उसका हाथ पकड़कर सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, और यही मोमेंट्स हमेशा याद रहेंगे। रात से पहले बालकनी में फेरी लाइट्स और सॉफ्ट म्यूजिक के साथ फाइनल इमोशनल बॉन्डिंग मोमेंट हुआ। आरव ने सॉफ्टली कहा, तुम और आरुष मेरी जिंदगी का सबसे प्रेशियस पार्ट हो। 10 साल के गैप के बाद, हर ट्रॉमा के बाद, अब फाइनली हम सेफ और हैप्पी हैं। अनाया ने आंखों में टीयर्स और सॉफ्ट ब्लश के साथ हाँ में सिर हिलाया। आरुष ने दोनों पेरेंट्स के हाथ टाइट पकड़ लिए और सॉफ्टली बोला, लव यू मम्मा, पापा, हैप्पी फैमिली फॉरएवर। फिर आरव ने स्मॉल फैमिली रिचुअल स्टार्ट किया। तीनों ने छोटी सी ग्रेटिट्यूड सर्कल बनाई और एक दूसरे के लिए हार्टफेल्ट मैसेजेस शेयर किए। आरव ने कहा, तुम दोनों मेरी लाइफ का सबसे प्रेशियस पार्ट हो। हर स्ट्रगल के बाद हम तीनों सेफ और हैप्पी हैं, और ये मोमेंट्स हमेशा याद रहेंगे। अनाया ने आंखों में लव और टीयर्स के साथ कहा, और तुम्हारे साथ हर मोमेंट मैजिकल लगता है, 10 साल के बाद भी। आरुष ने छोटी वॉइस में कहा, बेस्ट फैमिली फॉरएवर हैप्पी। रात के लास्ट मोमेंट में हिल टॉप की बालकनी से स्टार्स ऑब्जर्व करते हुए आरव ने सॉफ्टली अनाया का हाथ पकड़कर कहा, और अब फाइनली हर पास्ट का गोस्ट, हर ट्रॉमा और हर राज पावरलेस है। तुम और आरुष मेरी लाइफ का सेंटर हो और हमेशा रहोगे। अनाया ने आंखों में शांति और लव के साथ हाँ में सिर हिलाया। आरुष ने दोनों पेरेंट्स के हाथ टाइट पकड़ लिए और सॉफ्टली बोला, हैप्पी फैमिली फॉरएवर एंड एवर। और उस बालकनी के उस पल में हर स्ट्रगल, हर गैप और हर राज के बाद उनका लव और फैमिली बॉन्ड परमानेंट, अनब्रेकेबल और कंप्लीटली हैप्पी एंडिंग में कन्वर्ट हो चुका था। तीनों के लिए लाइफ का अल्टीमेट जॉय, एडवेंचर और इमोशनल क्लोजर पूरी तरह एस्टैब्लिश्ड हो चुका था।